झारखंड की सभी राज्य कार्यकारिणी की बहनें भी स्वामी जी बहुत पुरुषार्थ कर रही हैं, आशीर्वाद सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बहन सुधा जी के साथ इनमें एक एक बहन स्वामी जी पूरे राज्य का नेतृत्व कर सकती है। राज्य कार्यकारिणी वाली बहनें इतने अच्छे से तैयार हैं ये। तो सुधा के लिए खूब आशीर्वाद। और क्या नाम है? प्रतिमा। ये राज्य कार्यकारिणी में भी है, अपने जिले में भी कर रही हैं। चलो बहन ममता जी, आरती जी। क्या नाम है? ममता। ओ पलामू से ममता, इधर लाओ ममता का। पलामू में भी छोटा सा जिला है, वहां पर भी 100 क्लासें लग रही हैं। और आपका देवघर से वहां भी कितनी? आरती जी 100 क्लासें। और दुमका। आगे मंजू जी हजारीबाग से, धनबाद से प्रीति जी, गढ़वा से चंपा जी, दुर्गावती जी बोकारो से। चंपा जी गढ़वा से। गढ़वा से चंपा जी की 103 कक्षाएं। स्वामी जी ओम। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ सबों को, 2010 में मैं दिल्ली से आ रही थी। 2 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था रेल से, और मैं कानपुर हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया था मेरी 2 मेरुदंड की हड्डियां टूटी हुई हैं और 3 में क्रैक आ गया था। मेरी ये सारी हड्डियां उखड़ गई थी। यहाँ किसमें एक्सीडेंट हुआ? ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट? ट्रेन एक्सीडेंट, गोरखधाम एक्सप्रेस उस पर चढ़ गई थी। 2 जनवरी 10 की घटना है। और जब मैं अस्पताल में भर्ती हुई, मेरा एक्सरे वगैरह हुआ। डॉक्टर लोग बोला 6 महीना तो आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा, इसके बाद आप करवट बदलकर इधर से उधर कोई आपको कर सकता है, इधर उधर, तभी आप अपने नित्य कर्म कर सकती हैं, अन्यथा नहीं। मैंने डॉक्टरों को कहा था, वहाँ के सीनियर्स डॉक्टर जो थे, उस समय मैं आपसे जुड़ी नहीं थी। मैं चाहती थी कि कोई इस तरह का मिले जो आपसे मिलाए, लेकिन उस समय वहाँ मेरे इलाके में कोई उस तरह का था नहीं। लेकिन मैं अनुलोम विलोम जानती थी। अनुलोम विलोम मैं उस समय भी कर रही थी जब मेरे नाक से निरंतर खून बह रहा था, करीब 2.25 घंटे। मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरी बेटी वहीं पर थी, माँ माँ चिल्ला रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। इसके बाद 5 दिन के बाद मैं अपने घर आ गई वहाँ से, और आज 2011 में आपसे जुड़ी। 12 में मैं महिला प्रभारी का दायित्व मैंने आदरणीय सुधा दीदी के कहने से संभाला, और आज मैं आपके पास कठिन से कठिन आसन करके दिखा सकती हूँ। शीर्षासन, मयूरा, हड्डी वड्डी सब कहाँ चली गई कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात स्वामी जी, एक ही प्रार्थना है आपसे, मैं यही कहूँगी, मैं जो कुछ भी सीखी हूँ, न हंस कर सीखी हूँ, न रो कर सीखी हूँ। जो कुछ भी सीखी हूँ गुरु के होकर सीखी हूँ, गुरु के होकर सीखी हूँ, गुरु के सीखी हूँ। तो कितनी देर सेवा करती है रोज? स्वामी जी मैं 3:30 बजे जग जाती हूँ और 4:15 बजे से अपनी कक्षा चलाने लगती हूँ। 5:15 बजे एक कक्षा लेती हूँ, फिर अन्य कक्षाओं की भ्रमण करती हूँ। अच्छा। जहाँ जहाँ कक्षा है, या तो बहनों से फ़ोन के द्वारा पूछती हूँ, या फिर कहीं कहीं जाती हूँ। पिछले साल मैंने स्कूटी चलाना सीखा स्वामी जी। अच्छा। और फिर हमारी एक बहन है प्रखंड प्रभारी संध्या जी आई हैं, वो दोनों बहनें, मैं 1 भाई 2 भाई को लेकर किसी को गांव में जाती हूँ। हमारी गांव बहुत दूर दूर है स्वामी जी, और ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ अभी तक सीधे आदमी केवल जा सकता है, ऐसी कोई वाहन नहीं जा पाती है। 80 किलोमीटर तक मैंने, हमारी प्रखंड प्रभारी बहनें जो भी जुड़ी हैं, सारी योग के माध्यम से जुड़ी हैं। सबों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। गढ़वा बहुत पिछड़ा जिला है, वहाँ बहुत अच्छी सेवा की है बहने। एक बार जोरदार अभिनंदन है चंपा का, खूब खूब आशीर्वाद। और ये प्रीति जी हैं धनबाद से, बहुत आशीर्वाद प्रीति। कितने लग रहे हैं धनबाद में? 100 से ज़्यादा, तो बहुत पुराना, बहुत अच्छा, खुश। ये मंजू जी हैं हजारीबाग से, आरती देवघर से। केवल बहनों की 3615 कक्षाएं हैं पूरे झारखंड में। अब मध्य प्रदेश पूर्व से सिवनी जिले से बहन उषा जी जो 114 कक्षाएं चलाती हैं। भोपाल से बहन पार्वती जी जो 122 कक्षाएं चला रही हैं। वो झारखंड में 19 जिलों में 100 से अधिक कक्षाएं चल रही हैं। और
मध्य प्रदेश में 1 2 3 4 जिलों में, बिहार में 6 जिलों में, दक्षिण में और उत्तर में जो है वो भी 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में। तो एवरेज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एवरेज है झारखंड का, उसके बाद बिहार का, और उसके बाद नंबर आता है हरियाणा, और हरियाणा के बाद फिर ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये तो बराबर ही है। ये 4-5 स्टेट हैं। बाकी स्टेटों में कहीं 1 कहीं 2 जिले ऐसे हैं जो 100 से पार जा सके हैं। और यदि सबसे छोटे जिलों की बात की जाए तो मणिपुर है, जहाँ छोटा सा प्रांत है, और वहाँ पर भी यदि संख्या की दृष्टि से कहा जाए तो बहनों की ही 369 कक्षाएं अकेले बहनों की चलती है। जोरदार अभिनंदन है उसके लिए। जो अपना पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत की कक्षाएं वो अलग है। ऐसे पुरुषार्थ करने वाली हमारी बहनें तो मध्य प्रदेश की बहनों को, ये तो सिवनी से हैं उषा जी, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। कब से सेवा में लगी हो बेटा? 10 साल से लगी है। कैसे बढ़ाई है कक्षाएं, बताओ जरा। बाबा जी ओम बाबा जी, मैं पिछले साल इस बैठक में आई थी, तब मेरे मन में ऐसी भावना थी कि बस बाबा जी का बस आशीर्वाद मुझे बस मिल जाए, दोनों हाथ मेरे सिर पे आ जाए। और मैं दौड़ती रहती थी, जहाँ देखती थी, बस ऐसे लगता था कि कुछ ऐसा काम करूं कि बाबा जी मेरे सिर पे हाथ रख दे। और बस वही संकल्प लेके मैं जो चली सिवनी, तो बिल्कुल आज तक नहीं रुकी बाबा जी, और मैं कभी रुकूंगी। क्या बात है। मैं अपना संकल्प पूरा करूंगी और आगे और भी कक्षाओं को बढ़ाती रहूंगी। तो कैसे लगाई कक्षाएं? बस मैंने मैं तो 0 से कुछ न करती थी, लेकिन इतना ध्यान नहीं देती थी अपने काम में। लेकिन जब मैंने एक संकल्प लेके निकली, बस जाके जो मैंने अपना योग कक्षा चालू करी, फिर धीरे धीरे सब बहनों को इकट्ठे करी। मेरी 5 बहनें हैं जिनका सहयोग बहुत है, जो सब आई है मेरे साथ में, वो हर पल हर समय टीम बना ली अपनी मजबूत। बहुत अच्छी टीम है मेरी। आधी रात घर वालों का भी पूरा सहयोग, घर वालों का भी सहयोग है, और सब संपन्न है। सब पति क्या करते हैं? ये टेलीफोन ऑफिस में है। टेलीकॉम ऑफिस में है। टेलीकॉम ऑफिस में है, और मैं भी उपभोक्ता फोरम में सदस्य हूँ। तो खुद भी सर्विस भी करती है, फिर समय कैसे निकालती है? बहुत पूरे 4 बजे से उठ जाती हूँ, सारा काम करके घर का, और सास भी है, देवर मेंटली डिस्टर्ब है, उसका भी करती हूँ पूरा, और सब घर का काम करके फिर जो 2 बजे से निकलती हूँ तो शाम की 7 बजे तक 8 बजे तक अपना कार्य करती हूँ। और बस योग की चर्चा भी करते जाती हूँ, और मेरा और भी काम है उसको भी साथ में करती हूँ। मेरा LIC वगैरह का भी काम है, तो उसको भी करते हुए, लेकिन योग को सारा काम करते करते रोज, लेकिन योग को नहीं भूलती हूँ। कितना समय लगा लेती है एवरेज योग में रोज? योग में 7 से 8 घंटे मैं चर्चा करती ही रहती हूँ। जब भी निकलती हूँ योग का अपना एक रूटीन बना लिया। इसका काम भी ऐसा ही है, तो अपना काम भी पॉलिसी बेचने के पहले अपना योग का पहले मैं बोलती हूँ कि पहले स्वस्थ रहे और फिर बीमा ले, तो अपना बीमा करवाइए। तो बीमा वाला LIC वाला काम भी करती रहती है, और योग की चर्चा, इसका तो वर्क ही ऐसा है। बिल्कुल, आप स्वस्थ रहिए, बीमा कराने की जरूरत ही नहीं। तो ये बोलती है कि आप पहले तो योग करो तो बीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लोग करवा लेते हैं। तो इसका LIC का सेवा भी करते रहती है, और काम भी साथ साथ। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है उषा का। और मेरी सारी बहनें, सारी बहनों को लेकर के एक टीम बना ली। खूब आशीर्वाद। 10 सालों से लगी हुई है। ले, दोनों हाथों से दे दिया। बहन पार्वती जी दोनों हाथ सिर पे रखे गए उषा जी के आज। और बहन पार्वती जी की 122 कक्षाएं हैं भोपाल में। ये पुरानी बहन है, कितने साल हो गए? 2007 से सेवा कर रही है, और बहनों को जोड़ जोड़ के आगे नरसिंहपुर, होशंगाबाद। स्वामी जी मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। 3:30 बजे? हाँ, और एक क्लास 4:45 से, और दूसरी क्लास 7:30 से, और शाम को भी लेती हूँ। शाम को भी 5 बजे निकल जाती हूँ घर से, 8 बजे वापस आती हूँ। दिन में भी मैं रोज हर कॉलोनी में प्रचार करती हूँ योग का, और एक थैले में स्वदेशी सामान भी रख के ले जाती हूँ, सबके लिए स्वदेशी से भी जोड़ती हूँ। क्या बात है। 3 कक्षाएं लगाती है और थकती नहीं है। और हमारे उम्र हो गई आपकी?
मेरी हो गई 58। 58? स्वामी जी मुझे लगता ही नहीं मैं 58 की हूँ। 58 उम्र हो गई है तब भी थकती नहीं है। और हमारे जिले की बहनों ने भी बहुत सहयोग दिया है क्लास के लिए, बड़ा बहुत आशीर्वाद। तो ये पार्वती जी भोपाल से बहुत पुरानी कार्यकर्ता बहन है अपनी, खूब आशीर्वाद। नरसिंहपुर से बहन सुमन गुप्ता, इनकी भी 117 कक्षाएं हैं और 117 और होशंगाबाद से 2009 से लगी हुई हैं लगातार। और होशंगाबाद से बहन मिथिलेश जी, इनकी 102 कक्षाएं हैं। बहुत अच्छा। बिहार से बहन उषा जी अभी शायद चली गई हैं। मुंगेर से रना जी, बक्सर से अनीता जी और भभुआ से मृदुला जी। तो बहन होशंगाबाद से बहनों ने एक एक जिले में, कुछ बहनों ने तो ऐसा बना रखा है, 10-15 बहनों ने एक समूह बना रखा अपना। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको सहयोग कम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है वो भी कर रही हैं, सहयोग कम मिल रहा है वो भी कर रही हैं, और जिनको सहयोग नहीं मिल रहा वो भी कर रही हैं। कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है, तीनों तरह की बहनें आपने देखी हैं यहाँ। जिनको जिले से कुछ बहनों का पूरा सहयोग मिल रहा है, किसको थोड़ा मध्यम सहयोग मिल रहा है, और कुछ तो ऐसी बहनें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ही हैं, कुछ को है। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में सब काम कर रही हैं, तो उन सब का अभिनंदन है। आगे रोहतास से सरोज जी, नालंदा से रागिणी जी, पूर्वी चंपारण से किरण जी, ये बहनें भी आ जाएंगी। मृदुला आगे रोहतास से सरोज जी, नालंदा से रागिणी जी, रोहतास से सरोज, 130 कक्षाएं हैं। रागिनी बहन किरण जी पूर्वी चंपारण से प्रशिक्षण शिविर भी लगा रहे हैं, क्या बात। तो ये आर्य समाज के साथ भी जुड़ी हैं। मैं बाबा के लिए 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। फागुन आता है बसंत का ब्यार लेकर, फागुन आता है बसंत का ब्यार लेकर, सावन आता है बरसात का ब्यार लेकर, और कोई संत आते हैं परिवर्तन का उपहार लेकर, परिवर्तन का उपहार लेकर। और मैं बहनों के लिए भी कुछ बोलना चाहती हूँ, 2 लाइन। मुझे आवाज़ उठाने दो, मुझे आवाज़ उठाने दो, हाशिया से पटल पर आने दो, मुझे आवाज़ उठाने दो, हाशिया से पटल पर आने दो। बहुत मैंने अत्याचार सहा, अब तो बला बन जाने दो, अब तो बला बन जाने दो। जय हो, बहुत आशीर्वाद। उषा किरण गया से, तो एक बार जोरदार अभिनंदन। गया में हमने सुना है लोग बहुत श्राद्ध करने जाते हैं। अभी 21 जून को भी कार्यक्रम किया गया की समिति ने, भाई बहनों ने सबने मिलके, तो करीब 10,000 भाइयों का सब 21 जून को योग का कार्यक्रम किया, उसके लिए भी बहुत आशीर्वाद है। उसके बाद उधमपुर से बहन कमला जी, उत्तराखंड से 124 कक्षाएं। उत्तराखंड में एक जिले में 124 हैं, बाकी में भी अभी बढ़ जाएंगी कक्षाएं। महाराष्ट्र पूर्व से अमरावती से बहन वंदना जी, नागपुर से बहन शोभा जी। ये तो हम प्रतीक के रूप में एक बहन को बुला रहे हैं ना, तो उसमें पुरुषार्थ तो चाहे जिले की बहनें हैं, चाहे प्रखंड की बहनें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से। वंदना जी अमरावती से, कब से लगी हो वंदना? 2005 से लगी हैं। कितनी कक्षाएं हैं? 108 कक्षाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। बहन शोभा जी नागपुर से, इनकी 302 कक्षाएं हैं शोभा जी की। नागपुर तो बहुत बड़ा है, अब और बढ़ा दो। 604 हो जाएगी। 604 करेगी अभी। ये पहले बहुत मोटी थी, कुछ को लग रहा होगा ये बहुत मोटी है। कितना वजन घटाया? 25 किलो घटा लिया, उसके बाद अब ठोस वजन आ गया है। कितनी तगड़ी है ये। अब कितना समय लगाती है शोभा? सवेरे 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, और शनिवार इतवार पूरा समर्पण रहती हूँ पतंजलि के नाम से। शनिवार रविवार पूरा। 175 मेरे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे। तुम सर्विस क्या करती थी? मैं अशोक लीलैंड में सेल्स मैनेजर।
गाड़ियाँ, ट्रक्स और बसेस बेचती थी और हर गली नुक्कड़ का हमारे कस्टमर्स अशोका लीलैंड में ट्रक बेचती थी। हिंदुजा ग्रुप ऑफ ट्रक कंपनी बेचते बेचते खुद भी ट्रक जैसी हो गई। और लेकिन ये मजबूत बहुत है। ये जय बोले तो इस पूरे हॉल में जय बोल के दिखा एक बार। बोलो भारत माता की। ये माइक के साथ था, अभी बिना माइक के साथ। जय मातरम। तो इसकी आवाज इस पूरे हॉल में गूंज रही है, इतनी तगड़ी है। घर घर में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, गली गली में जाएंगे, सबको योग तो सिखाएंगे। ये इतनी मजबूत है, इसको लोग कहते बाबा जी ये इतनी तगड़ी कैसे है। मैंने कहा काम भी तगड़ा ही करती है। अभी थोड़ा सा 10-1 किलो और कम कर ले। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। ठीक है, अनाज बंद कर दे पूरा। अभी मैं बता रही हूँ, एक बताना चाहती हूँ, क्योंकि बता दे। ओबेसिटी कैंप चल रहा है और मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट सर्कमफरेंस मैंने 4 इंच घटाया है। जो 27.4 था 8 मार्च 2016, यहीं पर मैंने ट्रेनिंग ली थी और अभी मैंने किया। अभी हम चाहें तो कर सकते हैं और अभी मेरा 23.9 है। तो आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हर जगह से वजन कम हुआ है ना। हो रहा है बहुत धन्यवाद। इसके लिए शोभा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब ये पूरा फुल टाइम लगेगी। जोरदार बहन है, ऐसे ही लगे रहे। बहन संध्या जी भंडारा से 106 योग कक्षाएं चला रही हैं। बहुत अच्छा। रत्नागिरी से सुरेखा सिंधे जी, अलीपुर द्वार से मालती जी 110 योग कक्षाएं। कब से लगी हो सेवा में? 9 साल से लग गया। सेवा में 9 साल से लग गया। तो योग शुरू करा 4 साल से। 4 साल से ट्रेनिंग के पहले भी योग सिखाते हैं, घर में बाहर में सब में सिखाते हैं। घर में बाहर में सबको सिखाते हैं। कितना उम्र हो गया? 70। सुबह में शाम में सबको योग सिखाते हैं, घर में सब कितने काम बजे करते उठते हैं। हैं? कितने बजे उठते हैं? 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम है, हैं? अब इसका तो पूरा स्वर्ग में रिजर्वेशन हो गया है इसका। 70 साल की उम्र है एकदम। नहीं तो 70 साल की बुढ़िया तो हिलने लगती है, एकदम टनाटन है। पश्चिम बंगाल से बहन मालती जी अलीपुर द्वार से, और साउथ कोलकाता से बहन ओमा चौधरी जी, इनकी 114 कक्षाएं चलती हैं। हुगली से बहन मेनका जी 106 कक्षाएं। और इसके बाद अब हरियाणा रोहतक से बहन दया आर्या जी, इनकी 135 योग कक्षाएं चलती हैं। हिसार से बहन आदर्श गुट जी 125 योग कक्षाएं। आओ दया जी। बहन जी रोहतक में कितनी होगी जी जी? 135 कक्षाएं हैं स्वामी जी। 135। तो हिसार में 125 कक्षाएं। अच्छा, पूरे कार्य का जो है वो ऐसे रिकॉर्ड बनाया करो, है ना सब। बहुत अच्छा। फरीदाबाद में भी कितने दिन रही? तो 8 दिन वहां भी सेवा की। तो सब लगे रहते हैं। एक ध्येय बना लो कि मुझे इसके लिए जीना है और बस उसको निरंतरता से करते रहें। तो चौधरी मित्र सेन जी जब थे तब से जी जुड़ी हैं दया जी। ओम। श्रद्धेय स्वामी जी, सम्माननीय बहन सुमन जी, सम्माननीय मेरी सभी बहनों, स्वामी जी ने आज पिताजी की याद मुझे दिलाई। 2003 से मैं स्वामी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2008 में आदरणीय मित्र सेन जी, जो वित्त मंत्री हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के पिताजी थे और स्वर्गवासी हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे भेजा और स्वामी जी को कहा कि एक पुरुषार्थी बहन को आपके बीच में भेज रहा हूँ। तो मैं दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना रिटायरमेंट के बाद मैं समय दे पा रही हूँ, दे रही हूँ।
रिटायरमेंट से पहले भी मैं समय की अनुकूलता, क्योंकि जब तक हम समय पर नहीं पहुंचेंगे, 4 बजे उठ करके मैं क्लास लेने के लिए चली जाती और बाद में विद्यालय में जाती थी। प्रत्येक दिन हमें प्रत्येक बहन से जुड़ा रहने के लिए उनके पास संपर्क सूत्र भी हमारे पास होना चाहिए। संपर्क करती हूँ और यज्ञ कुंड मेरे साथ होता है। समिदाएं सामग्री जहाँ भी जाती हूँ पहले यज्ञ करके बहनों को जोड़ती हूँ। संगीत कला मेरे पास है, मैं गीत गा करके बहनों को भाव विभोर करती हूँ और अपने साथ जोड़ लेती हूँ। आप सभी ने मेरी थोड़ा अनुभव सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पढ़ी लिखी बहन है, आर्य समाज से जुड़ी है, हवन भी कराती है और हिंदी की प्राध्यापिका है। तो कितने साल पढ़ाया जी? 39.5 साल पढ़ाया और अभी भी लगती नहीं रिटायर होगी है। कम से कम 15-20 साल और सेवा करेगी दया जीजी। एक बार जोरदार अभिनंदन दया बहन का। तो अपनी जीजी बहने कुछ बीए हैं, कुछ एमए हैं, कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, कुछ कम पढ़ी लिखी हैं, कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। बहन आदर्श जी हिसार से 125 योग कक्षाएं हैं बहनों की हिसार में। बहनों और भाइयों की सबकी बहुत अच्छी कक्षाएं हैं। और बहन इंद्रावती जी सिरसा से, क्या बात है, मोटापा के भी अभी शिविर वहां लगातार चल रहे हैं जो रिसर्च वाले कैंप। कितना समय लगाती हो रोज? मैं 5-6 साल से स्वामी जी से जुड़ी हुई, तो 10 साल से हूँ। 5-4 साल तो मैंने घर में योग किया। बहुत सारी बीमारियां थी स्वामी जी, मेरे पूरा शरीर, मेरी आंतें खराब थी बिल्कुल ही, हर रोज बुखार रहता था, इतनी बीमार रहती थी, घर वाले भी तंग थे, रोज हॉस्पिटल पूछते थे आज कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है। फिर मैं धीरे धीरे मैं टीवी के माध्यम से देख के आपके पास जुड़ी और मैं लगातार मैंने योग किया। फिर मैं बाहर निकली घर से तो मैं क्लासें लेनी शुरू की। बाहर भी मैं गांव में जाती तो कुछ दिन तो घरवाले जैसे ज़्यादा लेट हो जाती तो घरवाले थोड़ा सा ऐतराज़ करते थे। गांव में जाती तो गांव में हम 9-9 बज जाते रात को, बोले भाई तेरे ऐसे योग से जुड़िए, मेरा खाना ही बंद कर दिया। फिर अब स्वामी जी ऐसी हालत है कि मैं जिस तरह ओबीसीटी वाला शिविर ले रही हूँ, मेरे को व्हीकल नहीं चलाना आता। सुबह जिस तरह गाड़ी ना आई हो तो घर वाला उठ के क्योंकि चल क्लास में मैं छोड़ के आता हूँ। क्या बात है, पहले घर वाले कहते थे इतनी देर से क्यों आती है, तूने तो रोटी बंद कर दी हमारी। अब घर वाले खुद छोड़ के आते हैं सेवा के लिए। देखो आप लगातार सेवा करती रहो तो सब सहयोग करते। शाम को भी क्लास लेती हूँ, दोपहर को गर्मी ज्यादा होती है, घर में ही मेरी पड़ोस की बहनें आती है, मैं दोपहर को घर में क्लास लगाती हूँ। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। और मेरे बच्चे भी, जिस तरह मैं लाइफ मेंबर बनी, स्वामी जी आए जब पैसे दिए तो कहते हैं मम्मी आप डॉक्टरों के इतने पैसे लगाते हो, आप स्वामी जी के दान संस्था में दान दो। इतनी बढ़िया संस्था है स्वामी जी की। मेरे बच्चे रोज योग करते हैं स्वामी जी। मेरा हस्बैंड पहले कहता मेरे को, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे को योग करने की जरूरत नहीं है। अब स्वामी जी ऐसे जुड़े हैं, मेरे साथ उठते हैं और रोज योग करने जाते हैं। पति जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए और बच्चों ने कहा माँ तू बीमार रहती थी, इतने पैसे हॉस्पिटल में लगाती थी, तो अभी पिछले दिनों आए तब 1 लाख रुपए दान करके यहाँ सेवा में लगाओ। स्वामी जी मैं योग करके मेरा घर भी स्वर्ग बन गया, मेरे घर में शांति रहती है। और सारा दिन मेरे पास कोई दवाई पूछने वाली बहन आ जाती है, दिन में कोई योग पूछने वाली बहन आ जाती है, सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ बहन। सारे मेरे घर वाले कहते हैं कि भाई योग से जुड़ के अब इसके पास टाइम नहीं है, ये तो बहुत ही हमारे से भी ज्यादा बिजी रहने लगी। चलो अब घर स्वर्ग बन गया और इसको 24 घंटे का काम मिल गया, सेवा मिल गई। जोरदार अभिनंदन है बहन का है ऐसे। और ये बहन इंदिरा जी भी बहुत कार्य करती हैं स्वामी जी। फरीदाबाद में बहुत अपनी पूरी टीम को लेके वहाँ गई थी और अभी भी इसको कमरा नहीं मिला, हॉल में रुकी हुई है अभी ये आज तक जितने भी आंदोलन शिविर 35 बार आ चुकी है यहाँ शिविरों में। अपने सारे कार्ड लेके आई, सारा रिकॉर्ड रखे हुए है। इसको सारा संग्रहालय बना के रखा हुआ है। और ये अभी कौन से रिकॉर्ड है? ये मेरे सारे रिकॉर्ड है स्वामी जी, जो मेरे जितनी क्लासें हैं, मेरा जितना मेरी बहनों के नाम है, जितने मेरे यहाँ जुड़े हैं, इतने सारे शिविर हैं, क्लासेस, सारे पत्रकारों जो ये सारी बहनों के नाम पता, जहाँ जहाँ फिर शिविर हुए, अखबार में आया, सबकी कटिंग, ये सारा देखो।
एक बात इसकी, ठीक है, इंद्रावती की, काम सेवा भी करो और सिस्टम से करो। कुछ बहनें सेवा तो करती हैं, सिस्टम से नहीं करती। जैसे कुछ बहनों के ना घर में घर ठीक चल रहा है, रोटी भी बनती है, दाल भी बनती है, सब्जी भी बनती है, रसोई भी है, लेकिन ये नहीं पता कि चम्मच कहाँ, कटोरी कहाँ, कच्छा कहाँ, बनियान कहाँ। पूरा घर अस्त व्यस्त रखती है। तो घर तो चल रहा है लेकिन अस्त व्यस्त चल रहा है। ऐसे कुछ की सेवा तो चल रही है लेकिन सिस्टम से नहीं करते। तो तुम इंद्रावती की तरह सारा रिकॉर्ड भी रखा करो। ये 4 जून से लेकर के, और पहला सबसे पहले कब आई थी? पहले 2007 से स्वामी जी। 2007 में योगग्राम में मैं सरपंच के योगग्राम में आई थी। उसी टाइम आपने मेरे को चली और उसके बाद में सर्विस। तो ये पहले तो योगग्राम में आई थी और उसके बाद स्वामी जी मैं सर्विस में थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करती थी मैं स्वामी जी। जॉब करती थी। बोल दे। ओम परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय बहन सुमना जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और बहन हमारे आदरणीय सत्या जी जिनकी प्रेरणा से हम यहाँ आज खड़े। तो मैं सभी बहनों को बताना चाहती हूँ, हम नौका लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर हम कोई भी काम एक ठान लें तो उसमें हम अगर ये करना है तो हम कर करें, चाहे नौकरी है, चाहे वो घर का परिवार का काम है। जिसने हमने एक काम को ठान लिया उसको हमने करके छोड़ना है। ये हमारा एक अंदर का दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमारे अंदर, और मेरे अंदर यही एक निश्चय था। जैसे मैं परम पूज्य स्वामी जी के पास पहले योगग्राम में आई, वहाँ पर हमारा ये संघ प्रसालन में मेरे को बुलाया गया, सिरसा जिले से, हरियाणा से मैं आई थी। उसी टाइम मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य ले लिया, स्वामी जी के सानिध्य में आके भी मैं अब इस संस्था से, संगठन को जितना भी मेरे तन मन धन से जितना भी होगा मैं इस संगठन में आगे बढ़ाऊंगी। और किसी को मेरा पता ही नहीं था, नौकरी में होते हुए डरती मैं नौकरी में करती चुप शिविरों में भाग आती थी। वहाँ मेरे स्टाफ, मेरा मुलाजिम पूछते रहते थे, डॉक्टर कहाँ गए, CMO साहब कहाँ गए? तो कहते आप क्या हो, सर्विस किसकी थी? स्वामी जी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ANM की पोस्ट से फिर मैं लेडी सुपरवाइजर प्रमोट हो गई थी। उसके बाद मैं रिटायर हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट? हाँ जी स्वामी जी, हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करती थी? हाँ जी। और स्वामी जी मैं जैसे नौकरी करती थी मेरे से पूछते रहते थे, मैंने उनको ये भी कहा भी मैं आपके काम ही गई हूँ। मेरे को जब भी पूछते थे मैं उनके पास पहुंच जाती थी स्वामी जी, अपनी शिविर लगा, अपनी क्लास लगा के मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के दफ्तर में पहुंचती थी। लो भी मैं यही हूँ, आपके पास कहाँ हूँ। मैं अपनी क्लास भी लगा आती थी वहाँ। और मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरी जहाँ जिला सिरसा की महिला की टीम, वहाँ जो मेरी सभी अभी खड़ी है, अगर मैं कहूँ बहन सुमन जी उनको खड़ा कर उनका भी एक हार्दिक अभिनंदन करे। बहनों का सहयोग मेरा बहुत रहा, तहसीलों की बहनें सारी आई हैं, उनका मेरा सहयोग बहुत रहा है। और स्वामी जी मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे महिला एक ऐसी है, हमारी नारी एक ऐसी है जो हम जो ठान ले वो करके छोड़ सकती हैं। तो ये मैं सभी बहनों को ये कहती हूँ भी हम जब भी कोई काम ठान ले उसको करके छोड़ के। जोरदार अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली इंद्रावती के लिए। तो बहुत पक्की वाली